नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुनार की दुकान से चोरी के आरोप में महिला सहित 2 गिरफ्तार। दोनों ने ज्वेलर्स की दुकान में की थी चोरी। अलवर शहर में आवारा गायों का जमावड़ा बरकरार। गाय ने मोपेड सवार को गिराकर किया घायल। सीएचसी के बाहर बरसात का पानी जमा होने से मरीज हुए परेशान। आए दिन होते हैं राहगीरों के गंदे पानी से कपड़े खराब। विद्यार्थियों की सुरक्षा राम हवाले। विद्यालय का कमरा हुआ क्षतिग्रस्त। और अब खबरें विस्तार से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार महिला अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा संचालित इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की केंद्र प्रबंधक शोभना शर्मा व परामर्शदाताओं ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिले की राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार के सहयोग से विद्यालय में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु औपचारिक नियमित शिक्षा में नामांकन वृद्धि, ड्रॉप आउट रोकने के साथ साथ राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से घर बैठे शिक्षा सेतु योजना के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को घर बैठे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के बारे में बताया गया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान व मानद सचिव जीएल स्वामी के नेतृत्व में सीजीएसटी डिवीजन डी की सहायक आयुक्त सानिया सिंघानिया का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत किया गया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में रीति आई केयर हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा व पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। रीति आई केयर हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान 125 लोगों की आंखों की जांच हुई, जिन्हें निःशुल्क परामर्श और दवाएं दी गई। इस मौके पर बीएमए मानद सचिव जीएल स्वामी, डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री, डॉक्टर शुभम आदि रहे। विप्र सेना के जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक ने सुभाष व्यास पुत्र राम स्वरूप व्यास निवासी निमई ग्रीन सोसाइटी भिवाड़ी को विप्र सेना भिवाड़ी मंडल एवं टपुकड़ा अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। नियुक्ति पत्र में कहा गया कि न्याय, प्रतिबद्धता, स्वाभिमान, रक्षा एवं पीड़ित को संरक्षण के उद्देश्यों से प्रेरित ब्राह्मण समाज में प्रगतिशील संगठन विप्र सेना की गतिविधियां सफलतापूर्वक संचालित एवं विस्तृत आकार ले रही हैं। आप विप्र समाज के सक्रिय व्यक्ति हैं। आपके व्यक्तित्व ने संस्था को लाभान्वित ही नहीं, गौरवान्वित भी किया है। आगे भी आप संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय भूमिका में रहते हुए समाज हितों में कार्य करेंगे। लोक देवता बाबा भरतरी महाराज के लक्खी मेले में इस वर्ष भी भारतीय जोगीनाथ समाज समिति द्वारा अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर विशाल भंडारे व शीतल जल प्याऊ का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा भरतरी महाराज के जाने वाले हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में नाथ समाज के सैकड़ों युवाओं ने सुबह से शाम तक अपनी सेवाएं दी। इस दौरान श्याम सिंह, बजरंग विक्रम, सुनील, बबली, सुरेश, शेर सिंह, निरंजन, विजयनाथ, बलराम सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में अध्यापकों द्वारा कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के बजाय कक्षा में जाकर सोने और मोबाइल में व्यस्त रहने की बच्चों द्वारा अभिभावकों से शिकायत करने पर सोमवार को अभिभावकों द्वारा प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र मीणा से शिकायत की गई। उसके बाद अध्यापक द्वारा बच्चों के सामने अभिभावकों के बारे में अपशब्द कहते हुए कहा कि लोग ABCD जानते नहीं और हमारी शिकायत लेकर आ जाते हैं। इस बारे में बच्चों द्वारा अभिभावकों से पुनः शिकायत करने पर आज बुधवार को सरपंच पति रघुवीर सैनी के नेतृत्व में मुकेश सैनी, राजेश सैनी, रवि खंडेलवाल, हरिओम, प्रेमचंद, हंसराज, राजू सैनी सहित करीब 40-50 अभिभावक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय पहुंचे और हंगामा करते हुए ऐसे अध्यापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की लिखित शिकायत दी गई। इस पर प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र मीणा ने बच्चों को अभिभावकों के सामने अपने कार्यालय में बुला सच्चाई जाननी चाहिए, तो बच्चों ने प्रधानाचार्य को अवगत कराया कि कक्षा में अध्यापक पढ़ाने की जगह कक्षा में आकर मोबाइल गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं। इस पर प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र मीणा ने अभिभावकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कोई भी अध्यापक कक्षा में मोबाइल नहीं ले जा सकता और अति आवश्यक कार्य हो तो प्रधानाचार्य की अनुमति से ले जा सकता है। फिर भी आगे से सभी अध्यापकों के मोबाइल कार्यालय में जमा कराकर कक्षा में बिना मोबाइल जाने के लिए पाबंद करेंगे और इसके लिए शाला स्टाफ की मीटिंग ले सभी को पाबंद कर दिया गया है। फिर भी यदि कोई अध्यापक मोबाइल ले जाता पाया जाता है तो उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। विद्यालय में भवन की कमी है, बाकी बच्चों का अध्ययन कार्य सही चल रहा है। शहीद भगत सिंह सेवा दल कठुमर द्वारा नगर पालिका कठुमर व राजकीय पशु चिकित्सालय टीम के सहयोग से मूक लावारिस पशुओं का उपचार किया जा रहा है। अभी तक कठुमर सहित दर्जनों गांव में लावारिस पशुओं की गंभीर बीमारियों का उपचार कर चुके हैं। अध्यक्ष समाज सेवी गुल्लू दुरेजा ने बताया कि कठुमर नगर पालिका व पशु चिकित्सालय के सहयोग से टीम दल के द्वारा सब्जी मंडी के पास घाव से पीड़ित बीमार गाय का उपचार कराया गया। उन्होंने बताया कि नगर पालिका कठुमर हो या फिर ग्रामीण अंचल, सड़कों पर भटकते लावारिस पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। ऐसे में कई बार लोगों का आक्रोश इनके लिए जानलेवा भी साबित होता है। बस इसी बात ने युवाओं को इनके लिए कुछ गुजरने को मजबूर किया। देखते ही देखते बन गया शहीद भगत सिंह सेवा दल परिवार कठुमर। आज ये टीम कठुमर नगर पालिका और आसपास गांव के बीमार और लावारिस पशु पक्षियों की सार संभाल करने में 24 घंटे तैयार रहती है और अभी तक कठुमर सहित दर्जनों गांवों में लावारिस पशुओं का उपचार कर चुकी है। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है शहीद भगत सिंह सेवा दल। लेकिन वह केवल गाय ही नहीं अपितु तो सभी तरह के पशु पक्षी जो लावारिस रूप से कहीं बीमार हो तो वह पशु हो तो इलाज करवाते हैं। वहीं पशुओं को बचाने के लिए एक अपील करें। सहयोग टीम के सदस्यों ने बताया, जहां कहीं भी कोई लावारिस मवेशी पशु पक्षी बीमार अवस्था में दिखे तो तुरंत सूचना दें। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सचिवालय खैरतल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति, विभागीय फ्लैगशिप योजना एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, संपर्क पोर्टल आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने जल झूलनी एकादशी को मनाए जा रहे जल महोत्सव कार्यक्रम के स्थल व आयोजन को लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में भारी बारिश के चलते प्राचीन सांबोलाबाद में वर्षों बाद पानी की आवक होने से परिक्षेत्र में वसी कॉलोनी व प्रतिष्ठानों में पानी भर जाने से जलमग्न हो गए। वहीं भूमाफियों द्वारा अवैध रूप से भराव क्षेत्र में प्लॉटिंग की हुई है एवं लोगों ने अवैध रूप से बेसमेंटों का निर्माण किया हुआ है। बेसमेंटों में भी करीब 5 फुट तक पानी भर गया है। यदि समय रहते बेसमेंटों व अवैध प्लॉटिंगों को धराशाही नहीं किया गया तो भारी अनहोनी हो सकती है। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत करवा पानी निकासी की मांग की है। वहीं सांबोला बांध स्थित हाईवे पर बेसमेंटों में इंजन जमाकर पानी को निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं, जबकि लोगों ने अवैध रूप से बेसमेंटों का निर्माण किया हुआ है और भराव क्षेत्र में प्लॉटिंग की हुई है, जिस पर ग्रामीणों को जल भराव से निजात दिलाने के लिए तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां वे करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी की निकासी के लिए मोरियां नहीं मिलने के कारण बेरंग लौटे। तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम थाना राजाजी के साबोला बांध का पानी बंजारा बस्ती में कई दिनों से बार बार आ रहा है, जिसके कारण बस्ती जलमग्न हो गई। जल भराव से निजात दिलाने के लिए आज प्रशासन ने करीब 5 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, लेकिन बांध के पानी के निकास के लिए जेसीबी से मोरियां देखी गई, लेकिन मोरियां नहीं मिली। वहीं दूसरे ग्राम के ग्रामीणों को परेशानी नहीं हो इसलिए यथास्थिति में छोड़ आए। थाना ग्राम पंचायत में बांध सावला बांध में भराव क्षेत्र में बहुत चरणों का कई दिनों से पानी बार बार आ रहा है, जिसमें कुछ बंजारा बस्तियों के लोगों के मकान बनी हुई,
जिसको पानी को निकालने के लिए प्रशासन द्वारा खूब बार 5 घंटे तक खूब प्रयास किया गया, परंतु इसका जमीन के लेवल में ये पता ही नहीं लगा कि इसकी मोड़ी किस साइड से है, किस दिशा में है। प्रशासन द्वारा खूब प्रयास किया गया और आमजन की परेशानी करने के लिए वहाँ ASI साहब और नायब साहब और सभी मौजूद रहे, लेकिन हमारे द्वारा खूब प्रयास किया गया, परंतु उस पानी का कुछ पता ही नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में हम उसको आगे नीचे खड़खड़ा के ग्राम बस्ती के लोग भी रह रहे हैं। हम अगर किसी दूसरी जगह से उस लाइन को अगर क्रॉस करना चाहे तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी आमजन दूसरी ग्रामवासियों को कोई नुकसान नहीं हो जाए। इस स्थिति को हम देखते हुए जैसी स्थिति का वैसी स्थिति को समापन करके वापिस अपने स्थान कर दें। राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के तहत आज बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा गोविंदगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 5 पर गोद भराई व प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज सामुदायिक गतिविधियों के तहत केंद्र से जुड़ी गर्भवती महिलाओं और नव प्रवेशित बच्चों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही पोषण माह की गतिविधियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। आज दिनांक 11/9/24 को आंगनवाड़ी केंद्र गोविंदगढ़ 5 नगर पालिका में गोद भराई में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। 1 सितंबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक पोषण माह आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाया जाता है, जिसमें वृद्धि निगरानी, एनीमिया से संबंधित प्रवेश उत्सव व वृद्धि निगरानी आदि चर्चाएं की जाती हैं। इस प्रोग्राम को बड़ी उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। एनीमिया से संबंधित जैसे कि गर्भवती व धात्री माताएं व 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन संबंधी सुझाव दिए जाते हैं और वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार जो बच्चे 0 से 5 वर्ष तक के अपनी वृद्धि अनुसार, वजन अनुसार अगर कम पाए जाते हैं तो उन्हें रेफरल सेवाएं भी अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाती है तथा पूरक पोषाहार के विषय में चर्चाएं की जाती हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देकर केंद्रों पर गर्म पोषाहार भी उन्हें खिलाया जाता है। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सैमला खुर्द के गांव बुलाहेड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के कमरे की दीवार एवं फर्श तेज बारिश के चलते भर पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे विद्यालय भवन में भी कई जगह दरारें आ गई। गनीमत रही कि उस समय विद्यालय में विद्यार्थी मौजूद नहीं थे। जिस कमरे में यह हादसा हुआ उस कमरे में बच्चों के लिए पोषाहार बनाया जाता है और अगर कुछ समय बाद यह हादसा होता तो बच्चों के लिए यह जानलेवा हो सकता था। लेकिन प्रशासन की लचर व्यवस्था यहां जरूर देखने को मिल रही है, जहां विद्यालय के समीप जलभराव की स्थिति बनी हुई है और उन्हें भवनों के अंदर बच्चों की पढ़ाई संचालित की जा रही है, जहां पर बच्चों के जीवन को संकट में डालकर यह कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार पथरोड़ा विद्यालय में PHED के लगे बोरिंग के आसपास की मिट्टी धंस जाने के कारण वहां पर गड्ढा बन गया, जिससे बच्चों के जीवन पर संकट बना हुआ है। लेकिन अभी तक वहां कोई भी अधिकारी इसे देखने नहीं पहुंचा है। ये बोरिंग RO वाटर प्लांट के लिए लगाया गया है, जिसे विद्यालय के परिसर में लगाया गया है। ये आज जो यहाँ पे हादसा है उसके बारे में बताएं कि आपको कब सूचना मिली और कितना नुकसान हुआ है। ये मेरे को विद्यालय खुलते ही विद्यालय समय पर अशोक कुमार ने दी थी कि सर हमारे विद्यालय की जो रसोई की दीवार है, फर्श है, वो बैठ गई है, आप मौके पर आए। तो मैं मौके पर पहुंचा, वहाँ देखा तो फर्श बैठी हुई थी, एक साइड की दीवार भी गिरी हुई थी। गाँव वाले भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे और पूरा जो भवन है ये तालाब के किनारे है और जर्जर हालत में। तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हमने गांव वालों से बात करके बच्चों की शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था सामुदायिक भवन में कर दी गई है, जिससे कि पढ़ाई बाधित न हो, और यह जानकारी हमने उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। कितना नुकसान हुआ है? एक साइड की दीवार गिरी है, बाकी 2 कमरे अभी ठीक हैं, लेकिन फिर भी उनकी गिरने की संभावना है, इसलिए हमने बच्चों की व्यवस्था दूसरी जगह कर दी। राजगढ़ कस्बे चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज राधाष्टमी के पावन पर्व पर श्री राधा रानी वृषभान दुलारी राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों भक्त मौजूद थे। और खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, REET, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस,
एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के एक होटल में एलजी फेस्टिवल डीलर मीटिंग 2024 का आयोजन सूर्या मार्केटिंग जयपुर द्वारा किया गया, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के एलजी कंपनी के डीलरों ने भाग लिया और आने वाले दिवाली फेस्टिवल की स्कीम व एलजी उत्पादों के बारे में जानकारी ली। साथ ही डीलरों से सर्विस व अन्य परेशानियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मीटिंग के अंत में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुंडावर में जहांगीर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम को क्षेत्र में एलजी के सबसे अधिक प्रोडक्ट बिक्री करने पर राजस्थान डिस्ट्रीब्यूटर सुरेश कॉलोनी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान राजस्थान के अनेक एलजी डीलर मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे की सीएचसी के बाहर मुख्य सड़क मार्ग पर बरसात के पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होने से सीएचसी पर आने वाले रोगियों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था भी असंभव बताई जा रही है। गौरतलब है कि उपखंड कार्यालय और नगर पालिका कार्यालय से कुछ मीटर दूरी पर रामगढ़ कस्बे की सीएचसी पर उपखंड क्षेत्र के सर्वाधिक मरीज उपचार कराने के लिए आते हैं, जिसमें पैदल और दोपहिया वाहनों से आने वाले रोगियों को सर्वाधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सीएचसी के सामने मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थित है। यहाँ भी आने वाले सरकारी कर्मचारी, एएनएम, जीएनएम और अध्यापकों को और स्टाफ को गंदे पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। पैदल आने वाले कर्मचारियों और अध्यापकों के गंदे पानी के अंदर से निकलने के कारण कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। उसके बावजूद भी नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे, जबकि कई बार उपचार कराने आने वाले रोगी गंदे पानी में फिसलकर घायल हो जाने से और भी रोगी हो जाते हैं। साथ ही यहीं से होते हुए बहादुरपुर, चिकानी, किशनगढ़, अलवर आदि क्षेत्र के आवागमन का मुख्य मार्ग है। तेज गति से निकलने वाले वाहनों के कारण गंदे पानी से लोगों के कपड़े और सामान गंदे हो जाते हैं। इस बारे में कस्बे के जागरूक और समाज सेवी रिटायर्ड अध्यापक अजीत जैन, रामबाबू गुप्ता, रामनिवास सहित अन्य लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका से सीएचसी के सामने से गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था कराने की मांग की है। इस बारे में नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता पवन सिंह शेखावत ने कहा कि फिलहाल नगर पालिका रामगढ़ में अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त है। इस समस्या के समाधान के लिए पुख्ता इंतजाम, नया नाला निर्माण कार्य ही है। इसके अलावा अस्थायी व्यवस्था भी बिना अधिशासी अधिकारी के कर पाना मुश्किल है। तिजारा पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नागरिकता कौशल गतिविधि के अंतर्गत विद्यालय की बालिकाओं को नगर परिषद तिजारा में शैक्षिक भ्रमण कराया गया। नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव द्वारा समस्त बालिकाओं को मीटिंग हॉल में एकत्रित कर नगर परिषद की कार्य प्रणाली के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव, विद्यालय के उप प्रधानाचार्य विजय कुमार यादव, विनय यादव, रघुवीर व विद्यालय स्टाफ द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। यूथ ट्रस्ट एनजीओ अलवर के तत्वावधान में देसुला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से एनजीओ के सभी सदस्य शामिल हुए। मुख्य रूप से राहुल प्रजापत ने साथ दिया। प्रत्यक्ष रूप से साथ देने वाले सदस्य युवराज चौधरी, दिनेश स्वामी, नितिन शर्मा, अंश पंजाबी, रवि जांगीर, सचिन गुजर, राहुल जाट, प्रेम जाट, आकाश पंडित आदि शामिल रहे। यह रक्तदान शिविर सनसाइन ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में मत्स्य विश्वविद्यालय की बीए द्वितीय सेमेस्टर की भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 14 सितंबर को प्रातः 11 बजे आयोजित होगी। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि महाविद्यालय में द्वितीय सेमेस्टर की भूगोल विषय के नियमित विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु अपना प्रायोगिक रिकॉर्ड फाइल, परीक्षा, महाविद्यालय का प्रवेश पत्र एवं आवश्यक लेखन सामग्री के साथ नियत दिनांक को नियत समय पर महाविद्यालय में परीक्षा हेतु उपस्थित रहे। परीक्षार्थियों की सूची महाविद्यालय नोटिस बोर्ड एवं संबंधित कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रकाशित कर दी गई है। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों के लिए अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। दुर्गा मंदिर चिकानी द्वारा आयोजित द्वितीय रावण दहन मेले की तैयारियों हेतु कमेटी की अंतिम बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अनीश राज प्रजापति, अध्यक्ष दुर्गा मंदिर चिकानी कमेटी द्वारा की गई। अध्यक्ष ने बताया कि दुर्गा मंदिर चिकानी द्वारा गत वर्ष से चिकानी ग्राम के इतिहास में पहली बार किसी तरह का मेला आयोजित करवाया था, जिसे ग्रामवासी तथा आसपास के ग्रामीणों ने सफल बनाया था। इस वर्ष इसी क्रम में द्वितीय रावण दहन मेले का आयोजन किया जाना है। इस मौके पर कमेटी संरक्षक गिराज प्रजापति ने बताया कि कमेटी पूर्व की ही भांति व्यवस्था
व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था को लेकर अपना रुख सख्त रखेगी। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान कमेटी कोषाध्यक्ष भगवान दास, वरिष्ठ सदस्य पप्पू कुमार, सुरेश यादव, अनिल जांगीर, अमित कुमार, राहुल शर्मा तथा महावीर प्रजापति आदि मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत डाबरी में वार्ड सभा का आयोजन सरपंच गीताबाई की अध्यक्षता में किया गया। वार्ड सभा में गांव की महिला और पुरुषों ने भाग लिया। इब्तिदा संस्था के सहायक परियोजना समन्वयक मुकेश राठी ने बताया कि वार्ड सभा में उपस्थित ग्रामवासियों को 73वें संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से बताया गया। पंचायती राज कानून के तहत वार्ड सभा, ग्राम सभा के आयोजन के बारे में चर्चा कर इनके महत्व को समझाया गया। एक वर्ष में 4 बार ग्राम सभा करना अनिवार्य है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं होने के कारण वार्ड सभा पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए वार्ड सभा और सभा के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आज वार्ड सभा में भौतिक विकास और मानवीय विकास के मुद्दों पर चर्चा कर 6 प्रस्ताव तैयार किए गए, जिनमें महिला भवन, नाली मरम्मत, सड़क, खेल मैदान, आंगनबाड़ी भवन आदि प्रमुख हैं। वार्ड सभा के दौरान मुकेश राठी, अमरवती, ANM रजनी, LDC राहुल सुथार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमलेश, वार्ड पंच सौराफ खान, संतोष, कमला, शारदा, ज्ञानचंद, रामकिशोर, राजकुमार, अमर सिंह, माजिद, राजेश आदि उपस्थित रहे। 2024 को ग्राम पंचायत डाबरी में वार्ड सभा का आयोजन श्रीमान सरपंच की अध्यक्षता, गीताबाई की अध्यक्षता व सौराफ पंच की अध्यक्षता में और इब्तिदा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में किया गया और इसमें ग्रामवासियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। विद्यालय बालक बालिकाओं में अक्षर ज्ञान एवं पठन कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रखर राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक 7वां कालांश पठन कालांश के रूप में नियोजित किया जाता है। इस पीरियड में उच्च प्राथमिक स्तर तक के जिन बालक बालिकाओं को हिंदी पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है, उन्हें केंद्र में रखकर पठन कार्य योजना क्रियान्वित की जानी है। अभियान के द्वितीय दिन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोड़ा, करमाली, रामगढ़, अलवर में उप प्राचार्य रविंद्र प्रकाश पालीवाल के निर्देशन में पुस्तकालय दिवस का आयोजन किया गया। पालीवाल ने पुस्तकालय प्रभारी संजय प्रजापति की सहायता से वाचन कक्ष को हिंदी प्रयोगशाला का रूप देकर एक नवाचार प्रस्तुत किया। बड़ी संख्या में पुस्तकालय की किताबों को टेबलों पर सजाया गया और रस्सी पर लटकाकर प्रदर्शन किया गया। विद्यालय के लगभग 80 बालकों ने कार्यशाला में भाग लिया। भिवाड़ी ग्राउंड पर रात्रि BCG 40+ क्रिकेट टूर्नामेंट 2 सितंबर से शुरू हुआ, जिसके चीफ गेस्ट पार्षद अमित नाहटा ने दोनों टीम के खिलाड़ियों के साथ पिच कर जाकर मुलाकात की और सभी को अच्छे क्रिकेट खेलने की बधाई दी। जिसमें तीसरा मैच लीजेंड 40+ और पैंथर 40+ के बीच हुआ। टॉस लीजेंड के कैप्टन सचिन तंवर ने जीता। पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 152 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज निकी बंसीवाल ने 58 रन, आशीष ने 43 रन बनाए, मानव कंबोज ने 20 रन बनाए। लीजेंड 40+ की ओपनर विवेक सोती और निकी बंसीवाल ने अच्छी शुरुआत की और तेजी से रन बनाए। मिडिल बॉर्डर से
लीजेंड के कैप्टन सचिन तंवर बोल्ड हुए। राहुल भारद्वाज की बॉलिंग पर सीएसके रॉयल्स के गेंदबाज राहुल भारद्वाज और निशांत राणा ने 3-3 विकेट, विनय ने 2 विकेट, डॉक्टर अजय पवार ने 1 विकेट लिए। सरीन बंसल ने कसी हुई गेंदबाजी की, अपने 4 ओवर में मात्र 19 रन दिए और सुनील सोलंकी ने अपने 2 ओवर में मात्र 17 रन दिए। दूसरी पारी में सीएसके रॉयल्स ने 18 ओवर में 4 विकेट खोकर 156 रन ही बना पाई। मैच बहुत कांटे की टक्कर का हुआ। मैच जीत के लिए दोनों टीमों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। अंत में जीत सीएसके रॉयल्स टीम की हुई। सीएसके रॉयल्स ने 6 विकेट से ही मुकाबला जीता। सीएसके रॉयल्स के बल्लेबाज धर्मी, जो इस टूर्नामेंट में अभी तक नंबर 1 रैंकिंग पर हैं, टूर्नामेंट की 3 इनिंग में 136 रन बनाकर दलबीर ने 31 रन, राहुल भारद्वाज ने 43 रन का योगदान दिया और लीजेंड 40+ के गेंदबाज निकी बंसीवाल और आशीष ने 1-1 विकेट, रविंद्र खटाना ने 2 विकेट लिए। यूके स्पोर्ट्स और भिवाड़ी पब्लिक स्कूल होटल द ग्रैंड शालीमार का बीसीजी को इस टूर्नामेंट में पूरा सहयोग मिला। मैच में सीएसके रॉयल्स के राहुल भारद्वाज का शानदार प्रदर्शन रहा और वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड लीजेंड के निकी बंसीवाल को दिया गया। अब तक टूर्नामेंट में 4 मैच हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से पैंथर के पास 4 पॉइंट्स हैं, सीएसके रॉयल्स के पास 2 पॉइंट्स हैं, लीजेंड्स के पास भी 2 पॉइंट्स हैं। टॉप 2 टीम्स फाइनल खेलेंगी। रन रेट या पॉइंट्स के आधार पर मैच के दौरान उपस्थित चीफ गेस्ट पार्षद अमित नाहटा, आर पुनिया, डॉक्टर जतिन, अजीत सिंह, दिनेश बेदी, सुभाष व्यास, राजकुमार, राजेश, महेंद्र, ऋषित, अक्षय, विजय विट्टू, पवन भडाना, संदीप चौधरी, मक्की दायमा, डॉक्टर अशोक पवार, हिमांशु, विवेक सोती, लव खन्ना, धर्मेंद्र, वरुण सिंधवानी, जीतू राठीवास, ब्रजेश, मोनू गुर्जर, कुलदीप केडी, अमन प्रवीण, संदीप पैंथर, रमन सिंह, सुनील सोलंकी, सुनील सिंह, महेश यादव, प्रदीप शर्मा, प्रदीप यादव उपस्थित रहे। पोरा सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर से इंटर सोसाइटी टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। अलवर शहर के गालिब सैयद मोहल्ले में बगीचे वाले हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का आयोजन हुआ। मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को सजाया गया और उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए। हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया। सुंदरकांड पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। सुंदरकांड में काफी भक्त एकत्रित हुए थे। हुंडई की न्यू अल्काजार कार को कल अलवर में लॉन्च किया गया। इस दौरान ग्राहक भी काफी संख्या में पहुंचे ही नहीं बल्कि उन्होंने अल्काजार को काफी पसंद भी किया। शोरूम के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि यह पेट्रोल में 14,99,000 एक्स शोरूम और डीजल में 15,99,000 से स्टार्ट है। ये कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसमें 6 एयरबैग्स हैं। इसके साथ ही पावर सीट और 4 मॉडल भी हैं। अल्काजार में सेफ्टी का विशेष ध्यान दिया गया है और ये कार ग्राहकों को काफी आकर्षित करती है। फ्रंट का डिजाइन भी ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। मैं यहाँ पर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोगों ने न्यू अल्काजार का लॉन्चिंग किया और बहुत ही अच्छा रहा और जितने भी कस्टमर्स यहाँ पर आए उन लोगों ने बहुत ही सराहना की, गाड़ी को देखा भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो हमने इसको लॉन्च किया है बहुत ही अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुआ है इसका। जैसे कि पेट्रोल के अंदर अगर बात करें तो 14,99,000 से स्टार्टिंग है इसका एक्स शोरूम, और डीजल की बात करें तो डीजल में 15,99,000 का स्टार्टिंग है इसका। और अब पहले जो अल्काजार थी और इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसका एक फ्रंट का जो डिजाइन है वो बहुत बोल्ड है, काफी प्रीमियम डिजाइन है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और फीचर्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जैसे फ्रंट से कनेक्टिंग लाइट हो गई, पीछे की रेड लाइट है वो कनेक्टिंग लाइट है पूरी, जेड टाइप के अपने टेल लैम्प एच टाइप में आते हैं वो जो टेल लैम्प्स की अगर अपन बात करें, और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए, सनरूफ हो गया, अपना पैनारोमिक सनरूफ हो गया, वॉइस इनेबल्ड फंक्शन भी है इसके अंदर, और ड्यूल जोन एसी हो गया। अपना सेफ्टी की अगर बात करें तो 6 एयर बैग भी मिल जाते हैं इसके अंदर, जो कि हुंडई की सभी गाड़ियों में आ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं। शुरुआती मॉडल से i10 की बात करें या फिर अल्काजार की बात करें तो सभी में सेफ्टी वाइज पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इसके अंदर ADAS फीचर्स भी दिया है इसके अंदर, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम 2.0,
ADAS फीचर भी इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील दिया है इसके अंदर। ब्लू लिंक कार कनेक्टेड फीचर्स भी अवेलेबल है अल्काजार के अंदर। और आगे अपन बात करें तो बॉस के प्रीमियम स्पीकर्स भी हैं इसके अंदर। ड्राइवर की बात करें अपन तो ड्राइवर साइड में और को ड्राइवर साइड में जो सीट्स हैं वो पावर सीट्स दी गई हैं। अपन 8 तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपन, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो को ड्राइवर हो। और वेंटिलेटेड सीट्स, अपनी फ्रंट वाली वेंटिलेटेड सीट्स भी आती हैं और रेयर वाली भी वेंटिलेटेड सीट्स इसके अंदर दी गई है यहाँ पर। तो ये सारे मॉडल्स की अगर अपन बात करें तो इसमें 4 मॉडल्स हैं। पहला एग्जीक्यूटिव मॉडल आएगा, दूसरा प्रेस्टीज मॉडल आता है, और तीसरा प्लेटिनम मॉडल है, और चौथा सिग्नेचर मॉडल है जो कि टॉप मॉडल माना जाता है। रीको अधिकारियों के सड़क निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री की क्वालिटी की जांच नहीं करने के कारण सड़कें कुछ ही समय में ही अपनी जगह छोड़ देती हैं। रीको यूनिट प्रथम में फेज 3 में बनी सड़कों को ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। इससे सरकारी खजाने को तगड़ा नुकसान होता है। समयावधि से पूर्ण सड़कें टूटने पर रीको के अधिकारी सड़क बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाने की बजाय मेहरबान नजर आते हैं, जिससे ठेकेदार के हौसले बुलंद रहते हैं। वहीं रीको के कामकाज पर सवालिया निशान लगाते हैं। हाल ही में रीको के दिए गए ठेके से भिवाड़ी औद्योगिक नगरी के फेज 3 में सड़कों का नवीनीकरण किया गया, लेकिन वो सड़कें पैदल चलने लायक भी साबित नहीं हो रही। रीको यूनिट प्रथम भिवाड़ी ने फेज 2 में उद्योगों से सीईटीपी तक पानी पहुंचाने के लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को ठेका दिया, जिसमें सड़क खोदकर पाइपलाइन डालने, चैम्बर बनाने और टूटी सड़कों को फिर से बनाने का कार्य भी शामिल था। फेज 2 में सबसे अधिक सड़कों का नवीनीकरण हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही घटिया निर्माण सामग्री की वजह से सड़कें धंसने लग गई हैं और हाल ही में आई बरसात ने सड़कों की सूरत ही बदल दी। असल में निर्माण कार्य के दौरान सड़क निर्माण की गुणवत्ता को रीको के अधिकारियों ने जांच ली होती तो सरकारी खजाने को नुकसान नहीं होता। सड़कें टूटने और धंसने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जमीन में डाली गई पाइपलाइन के चैम्बर भी सड़क के किनारे बनाने की बजाय बीच में ही बना दिए गए हैं, जिससे वाहनों को भारी नुकसान होता रहता है। रीको अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़कें टूटने व उखड़ने में समय ही नहीं लगा। ठेके में किए गए कार्य के ऐसे हालात हैं जो वर्षों तक चलनी थी, वह अभी से धंसने लगी है। सड़कों के नीचे दबे पाइपलाइन से भी पानी भी लीक कर रहा है। कनेक्शन के लिए बने चैम्बर बीच सड़क में बनाए गए और वो भी कई चैम्बर सड़क से ऊपर कोई नीचे है। कई चैम्बरों में तो ढक्कन ही गायब हो गए हैं। ऐसे में वाहन चालक और राहगीर चोटिल होते रहते हैं। वाहनों में भी काफी नुकसान होता है, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। अधिकारियों की खामोशी से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण के दौरान अधिकारी मौके पर जाकर निर्माण सामग्री चेक करने की बजाय अपने दफ्तर की कुर्सी से ही चिपके रहे। आम जनता का कहना है कि सड़कों का नवीनीकरण कुछ समय पहले ही किया गया है और अभी से सड़कें क्षतिग्रस्त होने लगी हैं। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी रोड स्थित छारीन धाम पर श्री हनुमान जी महाराज का मेला मंगलवार को आयोजित हुआ। मंदिर पर हनुमान जी महाराज का भव्य श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। महंत पंडित रामावतार शर्मा ने बताया कि कस्बे के सैनी धर्मशाला से मंगलवार की शाम बैंड बाजों व डीजे के साथ हनुमान जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा एवं राम दरबार, भगवान शिव, अंजनी हनुमान जी, राधा कृष्ण सहित अघोरी महाकाल नृत्य सहित आकर्षक झांकियां शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई छारीन धाम पहुंची। इसी के साथ मेला भी शुरू हुआ। छारीन धाम स्थित हनुमान जी महाराज के दर्शन पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर मनोतियां मांगी। शाम को हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना तथा महाआरती का आयोजन में सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया। काफी संख्या में श्रद्धालु हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। अलवर के डॉक्टर सुमित मित्तल ने कहा कि 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर दुनिया भर के संगठन आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आम खास को जागरूक करते हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों का इलाज संभव है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनमें 95% लोगों को मानसिक रोग होता है और 80% लोग डिप्रेशन में होते हैं। होने वाली आत्महत्याओं को हम थोड़े से प्रयास से रोक सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि वो मरना चाहता है तो उसे हल्के में ना लें। वो व्यक्ति सोचता है कि उसकी समस्याओं का हल नहीं है और आत्महत्या करने से मुक्ति मिल जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी व्यक्ति खुदकुशी करना नहीं चाहता। उसकी बातों को गंभीरता से सुने और समस्याओं का हल करने का प्रयास अवश्य करें। कार्यक्रम की शुरुआत डीएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है।
लगभग जो आत्महत्या करते हैं या आत्महत्या का प्रयास करते हैं, उनमें से 95% लोगों को मानसिक रोग होता है और उनमें से 80% को लगभग डिप्रेशन होता है। इन सब आत्महत्याओं को हम रोक सकते हैं। आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आज के दिन, आपके सामने कोई भी आपका दोस्त, मित्र, परिजन मरने की बात करे तो उसको हल्के में ना लें, उसको सीरियसली लें, उसको सुने, उसकी जीवन की परेशानी। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है, वो अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहता है, लेकिन उसे लगता है परेशानियों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, तो वो ये गलत रास्ता अपना लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो लेट्स जॉइन हैंड्स एंड वी कैन टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड। मैं डॉक्टर सुमित मित्तल, थैंक यू। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान श्री देवनारायण महाराज की जयंती पर विशाल मेला एवं देशी घी का विशाल भंडारा और रागिनी कंपटीशन का आयोजन मौनी बाबा आश्रम झिरका में किया गया। तिजारा क्षेत्र से भगवान श्री देवनारायण जी महाराज के आए ध्वज यात्रा में हजारों भक्त नाचते हुए मंदिर में पहुंचे। तिजारा से झीर तक सड़क मार्ग भक्ति भजनों से गुंजायमान हो उठा। मौनी बाबा की गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी के सचिव देशपाल यादव ने बताया कि मौनी बाबा के परम शिष्य बाबा भरतदास महाराज के सानिध्य में यह आयोजन किया गया। बाबा भरतदास महाराज गत 11 वर्षों से ले रखा मौन व्रत को भी खोला गया। लाखों लोगों ने प्रसादी ग्रहण कर संगीत कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मेले में जयप्रकाश यादव प्रधान, रामेश्वर सैनी, देशपाल यादव, बने सिंह भिडोरी, ताराचंद गुजर, रामजीलाल सरपंच, रतिराम सरपंच, तेजपाल नागर, महिपाल पार्षद, रतिराम माजरी, सतीश चावड़ा, विजय सिंह झीर, वीरेंद्र सैनी, विवेक शर्मा, एडम गुजर, विक्रम गुजर सहित हजारों भक्त उपस्थित थे। तिजारा में सार्वजनिक बगीची दूधाधारी हनुमान महाराज का बड़ी धूमधाम के साथ विशाल मेला एवं भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर में लाइट से सजावट की गई। बाबा हनुमान महाराज का अलौकिक श्रृंगार सजाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष रामावतार सैनी एवं महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि हनुमान महाराज की प्रातः 5:15 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। आरती एवं ध्वजारोहण प्रातः 9:15 बजे, सुंदरकांड प्रातः 10:15 बजे हुआ तथा भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाआरती और प्रसाद वितरण रात्रि में हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने हनुमान जी महाराज के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और मन्नतें मांगी। स्थानीय कलाकारों ने बाबा के गुणगान करते हुए लोगों का मन मोहा। छोटे छोटे बच्चों ने मेले में खिलौने जमकर खरीदे। महिलाओं ने समोसे, कचौरी, आइसक्रीम, कुल्फी, फ्रूट आदि का लुत्फ उठाया। डीएसपी शिवराज के निर्देशन में थाना अधिकारी हनुमान यादव के द्वारा मेले की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम भी किए गए। राकेश डाटा, राजेश शर्मा, नरेश शर्मा, हिमांशु कटारिया ने व्यवस्था संभाली। राजगढ़ कस्बे के टहला बाईपास चौराहे के समीप स्थित साबोला बांध की बनी प्राचीन मोरियों पर अतिक्रमण करने से अभी हाल ही हुई बरसात से बांध के भरने से बांध का पानी छलक पड़ा, जिससे बांध के पेटे में बनी दुकानों, मकानों, बेसमेंटों में पानी भर गया। वहीं दूसरी ओर बाशिंदों ने बताया कि ये मोरियां राजाओं के काल की हैं। लंबे अरसे से बरसात नहीं होने से बांध खाली रहने से यहां लोगों ने प्लॉट काटकर निर्माण कार्य कर लिया। वहीं दूसरी ओर बांध की मोरियों को बंद कर आसपास दुकानें लगा ली, जिससे बांध का ओवरफ्लो बाधित हो गया। राजगढ़ तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां पर सैकड़ों लोगों ने उन्हें मौका पर दिखाकर जानकारी दी। तहसीलदार ने बंद मोरियों को शीघ्र खोलने की बातें दोहराई। मनफूल जी, ये कब से मोरी बंद है? ये प्लॉटिंग के बाद में हुआ है ना? तो इसके बाद में ये पानी अब निकल रहा नहीं निकल रहा? अभी तहसीलदार जी आए थे तो ये मोरी अपने यहाँ पे ही है ना? ये सर मोरी है यहाँ पे,
20 साल हो गए हैं, वो तो बंद हो गए। हाँ, कितने साल हो गए सर? 20 साल ये आप यहाँ दिन रोक वाला आए